नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन शहरों की जिन्हें कहा जाता है सप्तपुरी, जिनके दर्शन मात्र से ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्तपुरी के 7 शहर सांस्कृतिक और भाषाई विविधता के बावजूद भारत की एकता को दर्शाते हैं। इन 7 शहरों को यातायात के इरादे से भी सड़क, रेल मार्ग और हवाई मार्ग से जोड़ा गया है। परंतु क्या आप जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से 7 शहर हैं जिन्हें सप्तपुरी कहा जाता है? साथ ही इनकी धार्मिक महत्वता क्या है? यदि नहीं तो आगे इसे जानते हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले, ताकि कोई भी जानकारी हो तो आप तक आसानी से पहुंच सके। सब्सक्राइब करने वाले सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे सप्तपुरी की। इसका मतलब है कि वह 7 शहर जिनमें अयोध्या, मथुरा, द्वारका, वाराणसी, हरिद्वार, उज्जैन और कांचीपुरम शामिल है। आइए जानते हैं इनका धार्मिक महत्व क्या है। पहला है अयोध्या। भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक, इसका एक और अन्य नाम साकेत भी है। साथ ही यह भगवान राम की जन्मस्थली भी है। अयोध्या शहर उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यह भारत में हिंदुओं के 7 सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। दूसरा है मथुरा। इसे भी भारत के 7 पवित्र शहरों में से एक माना गया है। यह भी उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध शहर वृंदावन और गोवर्धन के पास बसा हुआ है। मथुरा शहर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। साथ ही मथुरा और आसपास के गांवों से बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं जुड़ी हुई है। तीसरा है उज्जैन। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे उज्जैनी और अवंतिका के नाम से भी जाना जाता है। यह शहर शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। यहाँ हर चौथे साल पर कुंभ मेले का आयोजन भी होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे महाकाल की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है, जो कि शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। चौथा है वाराणसी। इसका पुराना नाम काशी है। यह शहर भी भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसे सबसे पुराने और पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। वाराणसी शहर गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। साथ ही वाराणसी को भारत की आध्यात्मिक राजधानी भी कहा जाता है, जो कि घाट, मंदिर और संगीत के लिए प्रसिद्ध है। पांचवा शहर है द्वारका। यह भारत के सबसे पुराने शहरों में से भी एक है। यह शहर गुजरात के जामनगर में स्थित है। पवित्र द्वारका धाम। यह शहर 4 धामों में से एक है। बता दें कि 4 धामों में द्वारका के अलावा बद्रीनाथ, जगन्नाथ, पुरी, रामेश्वरम शामिल है। छठा शहर है कांची यानी कांचीपुरम। तमिलनाडु में वेगवती नदी के किनारे पर बसा हुआ यह शहर एक पवित्र तीर्थ स्थल है और भारत के 7 पवित्र धर्म स्थलों में से एक है। मान्यता है कि कांचीपुरम शिवजी और वैष्णव अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बहुत सारे मंदिर है, जैसे कामाक्षी अम्मान मंदिर, कैलाश नाथर मंदिर, एकेम्बेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमल मंदिर स्थापित है। 7वां शहर है हरिद्वार। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जहाँ प्रतिदिन मोक्ष की कामना लिए देश विदेश से लोग गंगा में डुबकी लगाने पहुंचते हैं। सनातन परंपरा में जिन 7 प्राचीन पुरियों का जिक्र आता है, उनमें हरिद्वार का बड़ा ही महत्व है। हरिद्वार 2 शब्दों हरि और द्वार से मिलकर बना है, जिसे हरि का तात्पर्य भगवान विष्णु से, क्योंकि यहीं से होकर बद्रीनाथ विष्णु तीर्थ को एक रास्ता जाता है, इसीलिए इसे हरिद्वार कहते हैं। वहीं शिव भक्त इसे हरिद्वार, हरद्वार, क्योंकि यहीं से भगवान केदारनाथ यानी शिव तीर्थ को भी रास्ता जाता है। गंगा नदी के किनारे पर बसी इस पावन नगरी में देश दुनिया से प्रतिदिन हजारों लोग मोक्ष की कामना लिए हरिद्वार में डुबकी लगाते हैं। गंगा जल को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है। ऐसे में हर कोई जीवन में एक बार हरिद्वार जरूर जाना चाहता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार हरिद्वार में गंगा जी में स्नान मात्र से ही व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। हरिद्वार को गंगा द्वार भी कहते हैं, क्योंकि माँ गंगा यहीं से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। मान्यता है कि हरि की इसी पावन नगरी में कभी अमृत की बूंदें गिरी थी, तब से यह क्षेत्र और भी ज्यादा पवित्र और पुण्यदायी हो गया। पृथ्वी पर लगने वाले 4 प्रमुख कुंभों में से एक का आयोजन हरिद्वार में ही होता है। हर की पौड़ी हरिद्वार का प्रमुख स्थान है, जिसके बारे में मान्यता है कि भगवान विष्णु जब पृथ्वी पर आए थे तो इसी स्थान पर आए थे। यही कारण है कि इसे हरि की पेड़ी कहा जाता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हर की पौड़ी कहा जाने लगा। मान्यता है कि समुद्र मंथन के बाद जब देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत कट को लेकर छीना झपटी हो रही थी, तो उसमें से कुछ बूंदे हरिद्वार की हर की पौड़ी पर गिरी थी। इसके अलावा हरिद्वार में माता चंडी का मंदिर शिवलिक पर्वत श्रृंखला के नील पर्वत के शिखर पर स्थित है। मान्यता है कि चंडी माता ने शुंभ और निशुंभ के सेनानायक चंडमुंड का इसी स्थान पर वध किया था, जिसके कारण लोग यहाँ उन्हें चंडी देवी के रूप में पूजने लगे। हर की पेड़ी के ठीक ऊपर शिवलिक पर्वत श्रृंखला के एक पर्वत शिखर पर मां मनसा देवी का पावन धाम है, जहाँ पर आप पैदल रास्ते से या रोपवे से भी पहुंच सकते हैं। इसके अलावा हरिद्वार का एक और प्राचीन मंदिर माया देवी
को हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। इन्हीं के नाम से हरिद्वार को मायापुरी भी कहा जाता है। हर की पौड़ी से तकरीबन 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित कनखल एक पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल है। मान्यता है कि राजा दक्ष ने इसी स्थान पर यज्ञ किया जिसमें सती ने आत्मदाह किया था। यहीं पर दशवेश्वर महादेव का मंदिर है। इसके अलावा हरिद्वार में सैकड़ों की संख्या में आश्रम और मंदिर है जिनके दर्शन से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार धार्मिक और ज्योतिषीय जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।